तुम्हें कैसे पता? इंस्पेक्टर श्याम ने कहा, इत्तेफाक से आज मेरी मुलाकात मिस नायरा से हो गई। वो यहाँ घर ढूंढने आई हुई थी। आर्यन ने पूछा, कौन सी रियल एस्टेट एजेंसी? मुझे उसकी डिटेल्स भेजो। ठीक है सर। ये कहकर श्याम ने आर्यन को एजेंसी की लोकेशन और उसकी डिटेल्स भेज दी। आज नायरा वक्त से पहले स्कूल पहुंच गई थी। जब वो स्टाफ रूम में पहुंची तो उसे रश्मि और बाकी टीचरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। रश्मि, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। रश्मि मुस्कुराकर बोली, हाँ वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मिस देसाई, आपके बॉयफ्रेंड कहाँ काम करते हैं? पहले रश्मि हिचकिचाई, फिर मुस्कुराकर बोली, वो इस शहर के बड़े बिजनेसमैन में से एक है। ये सुनते ही सब लोग दंग रह गए। वाओ, तुम कितनी किस्मत वाली हो जो इतने बड़े घर में तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम तो पूरी जिंदगी ऐश करोगी, ऐश। तुम हमें उनसे कब मिलवाओगी? रश्मि बोली, वो ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता। वो एक इज्जतदार परिवार से बिलोंग करता है। जब नायरा ने रश्मि की बात सुनी तो उसका खून खौलने लगा। आखिर कब तक उसे अपने पति की गर्लफ्रेंड को झेलना पड़ेगा? उसने गहरी सांस भरी और स्टाफ रूम के अंदर आ गई। जैसे ही रश्मि की नजर नायरा पर पड़ी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो बोली, अरे नायरा, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? नायरा ने उसे घूर कर देखा और सीट पर जाकर बैठ गई। जब रश्मि ने नायरा को नॉर्मल बिहेव करते देखा तो उसे लगा कि शायद नायरा ने उसकी बातें नहीं सुनी। ये सोचकर उसने चैन की सांस ली। लेकिन अगले ही पल नायरा की आवाज गूंजी, मिस देसाई, आपने बताया नहीं कि आपके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? कम से कम उनकी कंपनी का ही नाम बता दीजिए। रश्मि ने घबराकर बात बदलने की कोशिश की और नायरा से बोली, अब नायरा, अब ये खाकर देखो, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। आज मैं खाने की बहुत सारी चीजें लाई हूँ। नायरा ने उसकी बात को इग्नोर करके पूछा, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो ना। क्या तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड का नाम भी नहीं पता? स्टाफ रूम में सभी चुप थे। बाकी टीचर समझ गए कि उन दोनों के बीच कुछ टेंशन है। नायरा ने अपना गुस्सा काबू किया। वो सबके सामने रश्मि की सच्चाई नहीं लाना चाहती थी। उसे ये सिचुएशन बहुत समझदारी से हैंडल करनी थी। नायरा जानती थी कि आज का खाना रश्मि के लिए हेमंत ने भेजा था। ये सोचकर नायरा मुस्कुराई और बोली, अरे मैं तो तुम्हारे दिलदार बॉयफ्रेंड का नाम पूछ रही हूँ और तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया। अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। रश्मि नजरें झुकाकर खड़ी हुई थी। उसकी सबके सामने नायरा से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। नायरा का बिहेवियर उसके प्रति बहुत कोल्ड था। वो उसे अभी भी घूरे जा रही थी। ये रश्मि के लिए साइलेंट वार्निंग थी। रश्मि सिर झुकाकर बोली, नायरा, तुम उसे अच्छे से जानती हो, बस मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना। नायरा उसकी बात सुनकर सरकास्टिकली हंसी और बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को अच्छे से जानती हूँ। वो मेरा लेकिन नायरा की बात पूरी होने से पहले रश्मि ने घबराकर उसकी बात काट दी और बोली, नायरा, ये सब बातें छोड़ो, तुम नाश्ता करो ना। नायरा मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ, तुम डर गई रश्मि? नायरा अच्छे से जानती थी कि रश्मि बहुत डरी हुई है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके स्कूल स्टाफ को पता चले कि उसका नायरा के पति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। नायरा भी उसे सबके सामने बेइज्जत नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे लोगों के सामने इस बात का झूठा दिखावा भी नहीं करना था कि वो दोनों अभी भी दोस्त हैं। इसलिए वो रश्मि से बोली, थैंक्स, लेकिन मैं ये नहीं खाऊंगी। मुझे दूसरों का झूठा खाने की आदत नहीं है। कल शाम जब मैं वापस घर गई तो देखा मैंने कि मेरे घर में एक बिल्ली घुस आई है और वो मेरे सामने मेरी जूठन चाट रही थी। आज स्कूल आते ही मुझे वो बिल्ली फिर से दिखाई दी। उसे देखते ही मुझे घिन आने लगी और मेरी भूख मर गई। सब लोग उसकी बात सुनकर हैरान थे। रश्मि नायरा की बातों का मतलब अच्छे से समझ रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। नायरा उसका पीला चेहरा देखकर बोली, ओह सॉरी मिस देसाई, लगता है मैंने आपका मूड खराब कर दिया। मैं तो भूल ही गई थी कि आपको भी दूसरों का झूठा खाने की आदत है। नायरा की बात सुनकर सबने रश्मि की तरफ देखा। रश्मि बहुत शर्मिंदा थी। वो झेप कर बोली, कोई बात नहीं। इसके बाद नायरा अपने काम में बिजी हो गई। उसने रश्मि को इनडायरेक्ट तरीके से उसकी औकात दिखा दी थी। उसे ये भी याद था कि आज की क्लास में आर्यन भी होगा। वो आदमी अलग ही उससे अपनी पर्सनल ग्रजेस निकाल रहा था।
जल्दी ही मिसेस शुक्ला भी स्कूल आ गई। उन्होंने नायरा को देखते ही पूछा, नायरा, क्या तुम्हें भी प्रिंसिपल चक्रवर्ती का फोन आया था? लेकिन कल तो मिस्टर राठौड़ ने कहा था कि मुझे नौकरी से नहीं निकालेंगे, फिर आज वापस चेकिंग के लिए क्यों आ रहे हैं? नायरा को मिसेस शुक्ला के लिए बुरा नहीं लग रहा था। उसे तो यही लगा था कि आर्यन को मिसेस शुक्ला ने जो गुस्सा दिलाया था वो उनसे उसी बात का बदला ले रहा है। लेकिन आज उसे यकीन हो गया था कि आज आर्यन उसी की वजह से स्कूल आ रहा है। नायरा बोली, आप तो जानते ही हैं मिस्टर राठौड़ कैसे हैं। उनका कोई भरोसा नहीं कि कब क्या करें। क्या पता घर वापस जाकर उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा जो उन्होंने आज हमारी क्लास चेक करने की सोची। मेरी बात मानिए, आप बस अच्छी तैयारी रखिए, बाकी बाद में देखेंगे। मिसेस शुक्ला ने गहरी सांस भरी और बोली, मैं रेडी हूँ। इसके बाद एक एक करके सभी टीचर्स अपनी क्लास के लिए चले गए। स्टाफ रूम में सिर्फ रश्मि और नायरा ही बचे थे। रश्मि की नजर नायरा पर ही टिकी हुई थी। जब नायरा ने उसकी तरफ देखा तो रश्मि बोली, मैं जानती हूँ कि आज तुमने मुझे सबके सामने बेइज्जत नहीं किया। इसका मतलब तुम मुझे आज भी अच्छी दोस्त मानती हो, है ना? नायरा बोली, मैं दूसरों की जूठन खाने वालों से दोस्ती नहीं करती। नायरा की बातें सुनकर रश्मि का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। नायरा आगे बोली, कमाल की औरत हो तुम रश्मि, मेरे सामने मेरे पति के साथ रिलेशन बनाती हो, उसके साथ मेरे बेड पर सोती हो और इसके बावजूद तुम चाहती हो कि मैं तुमसे दोस्ती रखूं। नायरा, ऐसा मत कहो। रश्मि रोते हुए बोली, कल रात मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और हेमंत के बुलाते ही उससे मिलने चली गई। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और जो तुम्हारी नजरों में गंदा रिलेशन है वो मेरे और हेमंत के लिए सच्चा प्यार है। नायरा बोली, अच्छा, इसलिए कल तुम अपने सच्चे प्यार को सिखा रही थी कि अपनी बीवी को टॉर्चर कैसे करना चाहिए। खैर, बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो रश्मि, मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। रश्मि का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वो बोली, नायरा। नायरा ने देखा कि रश्मि का ध्यान उसके पीछे है। उसने कंफ्यूज होकर मुड़कर देखा तो स्टाफ रूम के दरवाजे पर आर्यन खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। आर्यन को देखते ही नायरा सब कुछ भूल गई। उसे यकीन था कि आर्यन ने उसकी और रश्मि की बातें सुन ली होंगी। रश्मि हैरानी से बोली, मिस्टर राठौड़, आप यहाँ? आर्यन ने एक नजर नायरा पर डाली और वापस रश्मि को घूरने लगा। आर्यन एक नजर में रश्मि को देखते ही पहचान गया था कि वो दिखने में जितनी खूबसूरत है उसका दिल उतना ही काला है। उसे रश्मि की आंखों में नायरा के खिलाफ जलन और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन शायद नायरा को लोगों की सही पहचान नहीं थी, इसलिए उसने रश्मि जैसी चालाक लड़की से दोस्ती की। दूसरी तरफ नायरा बहुत साफ दिल की लड़की थी, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि नायरा ने हेमंत को पैसे दिलाने के लिए क्या किया था और कल रात वो कैसे उसे हर्ट करके उसके घर से भागी थी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। आर्यन को धोखेबाज लोगों से सख्त नफरत थी और उसे यकीन था कि नायरा जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं, वरना वो कभी हेमंत के गलत कामों में उसका साथ नहीं देती। लेकिन इस वक्त उसे रश्मि पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो कोल्ड होकर बोला, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ?